एक समय की बात है, एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा का स्वभाव काफी शांत और सरल था। राधा के 7 भाई थे। वो सातों भाई खेतों में काम करते और राधा उनके लिए घर पर खाना बनाया करती थी। एक दिन सातों भाई खेत में काम करने जा रहे होते हैं। तभी बड़ा भाई बिल्ला राधा से कहता है, बहन, आज हमारा मन साग खाने का कर रहा है। शाम को हमारे लिए साग की सब्जी बना देना। ठीक है भैया, मैं शाम को आप सभी के लिए साग बना दूंगी। इसके बाद सातों भाई खेत में चले जाते हैं। इधर राधा अपने भाइयों के लिए साग बना रही होती है। साग काटते समय गलती से राधा की उंगली कट जाती है, जिससे राधा की उंगली से खून गिरने लगता है और वो खून साग में लग जाता है। राधा अपनी उंगली पर पट्टी करती है और फिर अपने भाइयों के लिए साग बनाने लगती है। शाम को सातों भाई काम से थक कर घर आते हैं। राधा उनके लिए साग की सब्जी और रोटी परोसती है। सातों भाई खाना खाते हैं। सातों भाइयों को साग की सब्जी और दिन से काफी अच्छी लगती है। बहना, आज की तो सब्जी में अलग ही स्वाद है। इतनी स्वादिष्ट सब्जी तो तुमने आज से पहले कभी नहीं बनाई। सही कह रहे हो भाई। बहन, कैसे बनाई है तुमने ये सब्जी? हमें बताओ, आज ऐसा कौन सा मसाला डाला है सब्जी में जो इतनी स्वादिष्ट लग रही है? अब मैं भैया को कैसे बताऊं कि आज मेरा हाथ कटने से साग में खून लग गया है। अरे भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा रोज बनाती हूँ वैसा आज भी बनाया है। अच्छा, तो कल भी हमारे लिए साग की सब्जी बना देना। ठीक है भैया। अगले दिन राधा अपने भाइयों के लिए फिर से साग बनाती है। सारे भाई साग खाते हैं, लेकिन उस साग में उन्हें कल वाला स्वाद नहीं मिलता, क्योंकि आज के साग में राधा का खून नहीं लगा था। बहन, आज के साग में तो वो बात नहीं आई जो कल के साग में थी। हाँ बहन, कल का साग तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन आज का साग तो उसके आगे फीका लग रहा है। भैया, वो कल साग काटते हुए मेरी उंगली कट गई थी, जिससे मेरा खून उस साग में लग गया था। इस वजह से कल का साग थोड़ा अलग बना था, जो आपको स्वादिष्ट लगा। ये बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। सातों भाइयों में से सबसे बड़ा भाई थोड़ा दुष्ट और लालची स्वभाव का था। अपनी बहन की ये बात सुनकर उसके मन में एक घिनौना ख्याल आया। भाइयों, सुना तुमने राधा ने क्या कहा? कल की सब्जी में स्वाद इसलिए आया था क्योंकि उसका खून साग में लगा था। अब सोचो जरा, हमारी बहन के खून लगने मात्र से साग इतना स्वादिष्ट हो गया, तो हमारी बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। भैया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपनी बहन का मांस खाना चाहिए? हाँ भाई, मेरा तो सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। भैया, आप लोग ये कैसी बात कर रहे हैं? वो हमारी बहन है। हम कैसे उसको मारकर उसका मांस खा सकते हैं? ये तो पाप है। अरे तू चुप रह। तू अभी छोटा है, तुझे कुछ नहीं पता। हम जो जो तुझे बताएंगे तू बस वही करता जा, यही तेरे लिए अच्छा होगा। सारे भाई मिलकर राधा को मारने व उसका मांस खाने की तरकीब बनाते हैं। अगले दिन सारे भाई राधा को शिकार खेलने के बहाने जंगल में ले जाते हैं और फिर राधा को एक पेड़ से बांध देते हैं। भैया, ये आप लोग क्या कर रहे हो? मुझे क्यों यहाँ बांधा हुआ है? खोलो, मुझे खोलो। अरे बहन, उस दिन तेरा खून लगा साग खाकर हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम सोच रहे हैं कि जब तेरा खून इतना स्वादिष्ट है तो तेरा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। हम तुझको यहाँ इसलिए लाए हैं कि तुझे मार कर हम तेरा मांस खा सकें। भैया, ये गलत है। छोड़ दो राधा को, वो हमारी बहन है। आप लोग ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? मोनू, तुझसे कहा गया था ना कि तुझे चुप रहना है। ज्यादा बोलेगा तो तुझे भी जान से मार देंगे। मोनू भैया, आप इन्हें कुछ मत बोलिए। इन्हें जो करना है इन्हें करने दीजिए। मोनू, ये ले तीर धनुष और जान से मार दे राधा को। नहीं भैया, मैं ये पाप बिल्कुल नहीं करूंगा। ये तुझे ही करना पड़ेगा।
वरना हम तेरे प्राण ले लेंगे। मैं खुद के प्राण दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी बहन को नहीं मारूंगा। मोनू भैया, आप इनसे कुछ मत कहिए। आप मुझ पर तीर चला दीजिए, वरना ये लोग आपको मार देंगे। मोनू पर तीर चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोनू अपनी बहन को बचाने के लिए दूसरी दिशा में तीर चलाता है, लेकिन वो तीर घूमकर राधा को लग जाता है और राधा मर जाती है। अब सारे भाइयों ने मिलकर बहन का मांस पकाया और सभी मिलकर खाने बैठ गए। सभी भाई बहुत आनंद लेकर बहन का मांस खा रहे थे, लेकिन सबसे छोटा भाई मोनू बहुत दुखी था। उसने एक गड्ढा खोदकर अपने हिस्से में आए राधा के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया। कुछ समय बाद मोनू ने जहां राधा का मांस गाड़ा था, वहां एक बांस उगाया। एक दिन एक जोगी वहां से गुजर रहा था। उसने उस बांस को देखा। उसको वो बांस बहुत पसंद आया। उसने उस बांस को तोड़कर उसकी बांसुरी बना ली। अब वो बांसुरी बजाता हुआ सब जगह से भिक्षा मांगने लगा। उस बांसुरी से इतना मधुर संगीत निकलता कि लोग उसे खूब भिक्षा देते। घूमते घूमते एक दिन वो जोगी उन भाइयों के गांव में आ पहुंचा। सबसे पहले वो सबसे बड़े भाई के घर पहुंचा। उसके दरवाजे पर उसने बांसुरी बजाई, तभी उस बांसुरी से राधा की आवाज आई। मत बजा रे जोगिया, ये मेरे हत्यारे का घर है, ये मेरे हत्यारे का घर है। ये सुनते ही राधा का बड़ा भाई बिल्ला घर से बाहर आता है और जोगी को वहां से भगा देता है। उसके बाद जोगी दूसरे भाई के घर जाकर बांसुरी बजाता है। वहां भी बांसुरी से राधा की आवाज आती है। मत बजा रे जोगिया, ये मेरे हत्यारे का घर है, ये मेरे हत्यारे का घर है। ये सुन दूसरा भाई भी उस जोगी को अपने घर से भगा देता है। एक एक करके जोगी सारे भाइयों के घर जाता है, लेकिन सभी उस जोगी को भगा देते हैं। लेकिन जब वो जोगी राधा के सबसे छोटे भाई मोनू के घर जाकर बांसुरी बजाता है, तब बांसुरी में से राधा बोलती है, और बजा रे जोगिया, ये मेरे प्यारे भाई का घर है, और बजा रे जोगिया, ये मेरे प्यारे भाई का घर है। अपनी बहन की आवाज सुन मोनू भागता हुआ बाहर आता है और उस जोगी से वो बांसुरी खरीद लेता है। इसके बाद मोनू उस बांसुरी को अपने घर में सजाकर एक जगह पर रख देता है। अगले दिन मोनू काम पर जाता है और जब वो काम से लौट कर आता है, तब वो देखता है कि उसका घर एकदम साफ सुथरा हो चुका है और किसी ने उसके लिए गर्मा गर्म खाना भी बनाया है। अरे, ये घर की सफाई किसने कर दी और ये खाना किसने बना दिया? जरूर ये काम भाभी ने किया होगा। लेकिन भाभी को मुझ पर इतनी दया कब से आने लगी? चलो, कोई बात नहीं। इसके बाद मोनू खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन वो अपने काम के लिए निकलता है और जब वो घर लौटता है तो वो देखता है कि फिर से किसी ने उसके गैर मौजूदगी में घर की साफ सफाई कर दी और उसके लिए खाना बना के रख दिया। वो जाकर अपनी भाभी से इस बारे में बात करता है। भाभी, क्या 2 दिन से आप मेरे घर की सफाई कर रही थी? अरे, मैं क्यों तेरे घर की सफाई करूंगी? मेरे पास इतना समय नहीं है। जब ये सब भाभी नहीं कर रही है तो और कौन कर रहा है? इसका पता लगाना पड़ेगा। मोनू अपने घर जाता है। अगला दिन होता है। आज के दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। मोनू ये पता लगाने के लिए कि कौन उसके पीठ पीछे उसका काम कर रहा है, वो सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकल जाता है और घर के पीछे छिपकर खिड़की में से देखने लगता है। तभी वो देखता है कि राधा बांसुरी में से निकलती है और घर का सारा काम करने लगती है। ये देख मोनू चौंक जाता है। वो तुरंत अपने घर के अंदर जाता है। बहन, तू आ गई? अब मैंने तुझको देख लिया है। अब मैं तुझको कहीं नहीं जाने दूंगा। भैया, जिद मत करो, मुझे वापस इस बांसुरी में जाना होगा। नहीं बहन, तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तू मेरे साथ रहेगी। अब तू यहीं मेरे पास रहेगी। इतना बोलकर मोनू बांसुरी तोड़ देता है, जिससे उसकी बहन बांसुरी में से आजाद हो जाती है और इसके बाद दोनों भाई बहन रक्षाबंधन मनाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।